हेलो डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने चैप्टर 3 के द वर्ड ऑफ नंबर्स के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने जा रहे होंगे। इसे हम कई पार्ट में करेंगे, कम से कम 2 से 3 पार्ट में करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। Convert the following rational number in the form of a terminating decimal and non-terminating decimal and a repeating decimal। ठीक, हमें ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसे हमें कन्वर्ट करने हैं टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा, एक ऐसे समझिए कि एक ट्रिक है, यहाँ पे देख लीजिए, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने का। अगर आपको, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अगर आपको डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर, अगर आपको डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर मिल जाए जो किसी से मल्टीप्लाई करने पर 100, 10,000 आ जाए तो पहले वो करें। ठीक, अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर हमें 100, 10,000, 10,000, अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाए तो इस ट्रिक का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3/50। ठीक, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, अगले स्टेप में हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 इंटू 2, यह हो जाएगा हमारा 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। 6 डिवाइडेड बाई 100 का यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हमें पता है कि 6 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 0.06 हमें देखने को मिल जाएगा 0.06। अब ये किस तरीके का नंबर है, ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा नंबर है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2/9। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 2/9। अब 2/9 यहाँ पे देखने को मिला भाई, 9 में अगर कोई भी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें ना ही 10 मिलेगा, ना ही 100 मिलेगा, ना ही 1000 मिलेगा, तो कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करता। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमें डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। अब डिवाइड करके यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करना है हमें 2 को 9 से, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डेसिमल, एक ज़ीरो हमारा बढ़ जाएगा। अब ये ज़ीरो हमारा कितनी बार जाएगा, 9 2 18, तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक, फिर 20 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा चलता रहेगा। तो अगर हम इसे लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.222। ठीक, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2/9 को 0.2 के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, बार। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा। ठीक, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, √5 इज एन इरेशनल नंबर पर अगर हम देखेंगे तो देखते हैं कि कैसे जो है क्या कहते हैं हम इसको करते हैं। अच्छा, इसको करने के लिए ना एक चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, पहले हम देख, हमें 3 कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। मैं लिख करके लाया हूँ उस कॉन्सेप्ट को, पहले तीनों कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखिए हमारा क्या कहता है, ये 2, 3 और 3 कॉन्सेप्ट में देखने को मिल रहा है। कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ करण कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई नंबर इस तरीके से लिखा है, P इक्वल्स टू क्या लिख रखा है यहाँ पे हमारा,
अगर हमें यहाँ पे एक नंबर लिख रखा है p इक्वल टू 2q लिख रखा है, ठीक। अगर यहाँ पे हमें p इक्वल टू 2q लिख रखा है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 2 डिवाइड्स p। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? अगर मान लेते हैं, ठीक है, इसको 2q डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, क्या कट जाएगा ना। तो इसका मतलब अब 2q की जगह हम p भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी 2 से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स p, ठीक। अब अगर यहाँ पे लिखा है p² इक्वल्स टू 5s, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या, 5 डिवाइडेड बाई p², ठीक। 5 डिवाइडेड बाई, अब ये 5s है, 5s को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 5 1 जा 5। तो इसका मतलब p² क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब q² इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7c लिख रखा है। इसका मतलब 7c को हम इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 डिवाइड्स। अभी तक ये जो 1 2 और 3 यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देखे वो क्या थे, हमने इक्वेशन लिखे हुए थे और यहाँ पे हमने स्टेटमेंट बाद में लिखा है। ये 3 स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बाद में लिखा है, ठीक। अब पहले स्टेटमेंट लिखा होगा और बाद में इक्वेशन लिखेंगे हम, देखो कैसे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 11 डिवाइड्स s², ठीक है। 11 डिवाइड्स अगर s² तो इसको लिख सकते हैं हम s² इक्वल्स टू 11d, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ था। इसी तरीके से हम इस वाले पे देख लेते हैं 13 डिवाइड्स p², तो p² इक्वल्स टू 13c। अब ये जो c आ रहा है, ये जो d आ रहा है, यहाँ पे जो c है, s है, q है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब कोई भी नंबर होने का मतलब इसको हम किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। वो a b c d e f g h कुछ कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ c की जगह, d की जगह, यहाँ पे c s q हमने जो लिखा है, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्या था, कॉन्सेप्ट नंबर का। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मतलब कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, देन प्राइम नंबर डिवाइड्स आल्सो द नंबर। मतलब वो क्या करेगा, अगर कोई प्राइम नंबर है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। आके आके यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लेते हैं 2 है, 2 4 के स्क्वायर मतलब 16 को अगर 2 से हम डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो हमें पता है 16 को 2 डिवाइड कर देगा। तो क्या ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो क्या ये 4 को भी डिवाइड कर देगा, हाँ 4 को भी ये क्या कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं 3 डिवाइड्स 9², मतलब अगर 3 क्या है, 9² मतलब 81 को 3 हमारा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या 3 जो है 9 को भी डिवाइड कर देगा, हाँ 3 9 को भी डिवाइड कर देगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे 7 है, 7 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। अब 7 मतलब 49 को 7 डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब 7 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं कि p/q की फॉर्म में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हमें एक डेफिनेशन पहले से ही पता है कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक। अब इंटीजर की जगह एक और चीज़ याद कर लिए कि p और q कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स मतलब को का मतलब होता है कि हमेशा दो लोगों की बात हो रही होगी। जब भी को कहीं लग जाए तो इसका मतलब दो लोगों की बात होगी। तो पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक, यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ नंबर्स दैट शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन फैक्टर द वन, ठीक है। मतलब वो दो नंबर्स, मतलब जैसे 4 और 7 है, जैसे 12 और 35 है, 8 और 15 है। अगर इनके हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर्स, इसका 4 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हमें देखने को मिलेगा। अगर हम 4 और 7 का कॉमन फैक्टर लिखें तो 4 का कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और 7 का अगर कॉमन फैक्टर लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 7। तो इनके अगर कॉमन फैक्टर की बात कर ले तो कॉमन फैक्टर दोनों के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसी तरीके से 8 और 15 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 8 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 4 और क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इधर 15 का क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे देख लेते हैं, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अगर इनमें कॉमन की बात कर लें तो कॉमन दोनों में ही क्या है, 1। तो यही ये दोनों नंबर आपस में मिलकर के क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि जब कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जाए तो वो इंटीजर भी हो सकते हैं और वो आपस में क्या हो सकते हैं, को प्राइम भी हो सकते हैं। तो चलिए हम अपनी जगह कहते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। अगर रूट 5 हमारा एक इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक। अब कैसे करेंगे इसको, पहले हम क्या मान लेंगे कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल
नंबर। रूट 5 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। अब देखो रैशनल नंबर है तो इसे क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक, अब यहाँ पे क्यू डिवाइड में है, दूसरी साइड चला जाएगा तो क्यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, अब अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, रूट 5 क्यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब हमने जो यहाँ पे पढ़ रखा था कि अगर कोई इस तरीके के फॉर्म में लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 7c, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। ठीक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 डिवाइड्स क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, मतलब 16 को डिवाइड कर देता है, तो वो उस नंबर को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आकर के देखो, अगर 5 डिवाइड कर दे रहा है पी स्क्वायर को, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि 5 डिवाइड्स पी, 5 पी को भी क्या कर देगा, यहाँ पे डिवाइड कर देगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब अगर हमारा क्या है, 5p को डिवाइड कर दे रहा है, तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, p इक्वल्स टू 5c। ठीक, अभी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में सीखा कि अगर यहाँ पे कुछ लिख रखा है, ये यहाँ पे लिख रखा है 11 डिवाइड्स एस स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि एस स्क्वायर इक्वल्स टू 11d। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 5 डिवाइड पी लिख रखा है, तो p इक्वल्स टू हम 5c लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलो, ये हमने क्या लिख लिया है, यहाँ पे हमने p इक्वल्स टू 5c लिख लिया है। p इक्वल्स टू क्या लिख लिया हमने यहाँ पे, 5c लिख लिया है। अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम दोनों साइड का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 5c होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 से यहाँ पे लिख लेते हैं बाई इक्वेशन 1। ठीक, हम यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह ये लिख लेते हैं, पी स्क्वायर की जगह हम लिख लेते हैं 5q स्क्वायर। हम क्या लिख लेंगे, पी स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, यहाँ पे ये लिख लेंगे। ठीक, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर। अगर हम इससे कट करें, ठीक, जैसे अब अगर हम यहाँ पे आगे लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5c स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5c स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे, 5c स्क्वायर। तो क्यू इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ पे 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 5 हमारा प्राइम नंबर है और क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स क्यू, ये भी लिखा। अब हमने यहाँ पे देखा, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लें, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 3 बना लें। ठीक, आगे आते हैं हम यहाँ पे, तो ये लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 से हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, p और q का कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, p q। कॉमन फैक्टर इज
5 ऑल्सो। ठीक है, पी और क्यू का यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमें 5 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। ये हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है हमारा एजम्पशन। ठीक, क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, दैट P by Q is a P by Q is a rational। ठीक है, इसको रैशनल को मिटा देते हैं, थोड़ा सा सही से नहीं लिखा। इज अ रैशनल नंबर शो P and Q is co-prime नंबर। ये क्या है, P और Q हमारा हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, और P और Q को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं आवर अजम्पशन इज फॉल्स। हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया है। देयरफॉर √5 is a irrational। √5 हमारा क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, चलो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 12.6। ठीक, अब 12.6 है, इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 12.6 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 12.6 हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 126/10। 126/10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा और 3 बार चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5। तो ये हो जाएगा हमारा 63/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें यहाँ पे हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 0.0120। ठीक, अब 0.0120 अगर हमारे यहाँ पे है, तो डेसिमल बाद कितने नंबर है, 4 नंबर है। डेसिमल के बाद हमारे यहाँ पे 4 नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे। यहाँ पे डेसिमल बाद 1 नंबर था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब डेसिमल बाद अगर 4 नंबर हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर नीचे दोनों ही जगह कहते हैं हम 10,000 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जैसे ही हमने 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 10,000। तो एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया, तो बचेगा क्या हमारा, 12 डिवाइडेड बाई 1000। 12 डिवाइडेड बाई 1000 को अगर मान लेते हैं हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या देखने को मिल जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा, ये 6 बार चला जाएगा, ये हमारा कितनी बार चला जाएगा, ये 500 बार चला जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 500 आ जाएगा। ठीक, अगर और छोटा करना चाहें तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा और क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 250 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, दूसरा वाला। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3.052 के ऊपर क्या हमारा यहाँ पे लगा हुआ बार। 3.052 के, अब ये बार वाले जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। पहले हम इसे मान लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 3.05 के ऊपर क्या लगा हुआ है हमारे यहाँ पे बार।
अब पहले हम क्या करेंगे, जिनके ऊपर बार नहीं लगा हो उन्हें डेसिमल से बाहर, जैसे 0 के ऊपर बार नहीं लगा हो तो उसे डेसिमल से बाहर लेकर के आना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10x इक्वस टू हो जाएगा 30.52 के ऊपर क्या लग जाएगा यहाँ पे हमारा बार लग जाएगा। ठीक, ये हमारा बन गया। अब बार लगने वाले केस में जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है हम उतने जो है क्या कहते हैं जीरोज वाले, मतलब अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नंबर के ऊपर बार लगा होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 4 नंबर के ऊपर बार लगा होगा कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फिर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 10x, यहाँ पे हो जाएगा 30.52। ठीक है, और 525252 इस तरीके से कर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1000x, और इस साइड क्या हो जाएगा 3052.5252, ये हमारा यहाँ पे चलता चला है। ये इक्वेशन नंबर हमारा यहाँ पे क्या बना लेंगे हम 2। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किसको किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, इस लाइन को हम और बड़ा कर लेते हैं। ठीक, लिख लेते हैं हम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब देखो कैसे कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है इक्वेशन 2 क्या है 1000x इक्वल्स टू 3052.5252। ठीक है, और इक्वेशन नंबर हमारा यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ पे 1 है हमारा 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 30.525252। बार का मतलब तो ये होता है हमारा। ठीक, इसे हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 990x हो जाएगा। ठीक, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 5252 माइनस हो जाएगा तो ये 000 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 में से 0 2 में 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक, अब 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2, और बाकी का बचेगा ये। ठीक, तो अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, x इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लाइन खींच करके इसको नेक्स्ट बताते हैं आपको। ठीक, तो अगर हम x इक्वल्स टू बात कर लें तो x इक्वल्स टू क्या देखने को मिल जाएगा 3022 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 990, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। अब इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन बस आप इतना पे भी छोड़ देंगे तो भी जो है क्या कहते हैं ये सही ही माना जाएगा। अब अगर फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं तो कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन 1.235 के ऊपर बार लगा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या था ये देख लेते हैं। यहाँ वो था 1.235, जहाँ पे 35 के ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे क्या था हमारा 35 के ऊपर बार लगा था, ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, चलो फोर्थ क्वेश्चन के लिए देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे इसी को हम मान लेंगे x, और यहाँ पे लिखेंगे 1.235 के ऊपर क्या लगा देंगे बार। ठीक, अब यहाँ पे हम इसे फिर से हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद क्या है एक नंबर है, तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हम पहले इसको बाहर निकाल लेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और इस साइड हो जाएगा 12.35 के ऊपर क्या लग जाएगा यहाँ पे हमारा बार लग जाएगा। ठीक, अब आगे चल के देखते हैं यहाँ पे। अब 35 के ऊपर बार लगा है, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो फिर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10,000 सॉरी
किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। दोनों साइड हम यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 12.35 डॉट 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 इंटू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1000x, और इसे कैसे कर लेंगे, इसे कर लेंगे 1235.3535 इसके ऊपर क्या लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 बना लेंगे, और इसे इक्वेशन नंबर हम क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पे क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्टिंग, क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000x इक्वल्स टू 1235.3535 डॉट डॉट डॉट, और नीचे हमारा ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.35, और 35 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा कि ये बार बार क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक। चलो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 1000 में से अगर 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 990x इक्वल्स टू 35 में से 35 जाएगा 0 0 0, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, 5 में से 2 चला जाएगा कितना बच जाएगा हमारा 3 बच जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। और ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब अगर x इक्वल्स टू बात करें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हमें देखने को मिल जाएगा 1 2 2 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 990। ये हमारा यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन चलने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 5th लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5th यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा 0.23 के ऊपर बार है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5th यहाँ पे हम लिखेंगे 0.23 के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बार हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.23 बार, ठीक। अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम सीधे क्या कर रहे होंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 100 से। यहाँ पे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे होंगे 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 23.2323 डॉट डॉट डॉट। इसे ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर हमारे लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये वही सेम चीज़ कर देंगे, मैं यहाँ पे अब उस चीज़ को लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ से सीधे मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे हो गया हमारा कॉपी, मैं थोड़ा सा तेज़ी से करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तेज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100x इक्वल्स टू 23.2323 जो है क्या कहते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 0.23 का बार का मतलब क्या होगा 232323। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 99x, ठीक। और यहाँ पे 23 में से 0 0 0 0, ठीक। और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 23 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 99 हो जाएगा। ये अगला जो है क्या कहते हैं हमारा आंसर देखने को मिल गया है, ठीक। 5th क्वेश्चन का। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है। पहले थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाने से पहले, ठीक। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है 2.05 के ऊपर हमें क्या लगाना है, बार लगाना है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है 2.05 के ऊपर हमारा क्या है यहाँ पे बार है, ठीक। अब यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी क्या है हमारा एक नंबर अंदर की साइड है। अगर यहाँ पे अंदर की साइड है तो वही सेम चीज़ करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे मान लो x, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 2.05
0.05। ठीक, अब वही सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। अब मैं इसको लिखूँगा नहीं, यहाँ से मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, जिससे कि थोड़ा हमारा जल्दी फटाफट होता है। ठीक, अब यहाँ पे इसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20.5 के ऊपर क्या लग जाएगा 12। ठीक, अब इसके बाद एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो फिर से हम मल्टीप्लाई बाई 10 कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से मल्टीप्लाई बाई 10 मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, और कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, अब दोनों साइड हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर लिया है। एक काम कर लेते हैं ना, इस सारे क्वेश्चंस को जो है क्या कहते हैं अगले पेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, फिर ना हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके हम अगले पेज पे आ गए हैं। अगले पेज पे आ गए हैं तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 10x हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20.555। ये बार बार रिपीट हो रहा है, इंटू हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 10 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 100, क्या हो जाएगा हमारा 100x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 205,555। ठीक, यहाँ पे इक्वेशन ये इस इक्वेशन नंबर हम क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे। इसे इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे हम 2 बना लेंगे। ठीक, तो अब हम वही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 100x इक्वल्स टू 205.555। ठीक, डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स टू 20.5। और बार का मतलब तो यही होता है, बार बार रिपीट होना। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। तो ये 10 100 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। ठीक, अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2, हम यहाँ पे क्या है कैरी ले लेंगे, तो 20 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा यहाँ पे 18 बच जाएगा। ठीक, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, लिख लेते हैं x इक्वल्स टू की अगर हम बात करें तो 185 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 90 हो जाएगा। ठीक, अब हम चाहो तो इसको यहीं पे लिख सकते हो और चाहो तो आगे तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैंने इसको यहीं पे लिख दिया है। ठीक है, 185 डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारा 9। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो एक बार हम 7 नंबर देख लेते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन है क्या हमारा। ठीक, अच्छा रुको 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि 2.125 है, जिसके ऊपर हमारा क्या है, किसके ऊपर बार है, तो यहाँ पे 2.125, तो यहाँ पे हमारा 5 के ऊपर केवल हमें बार देखने को मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे एकदम सेम वैसे ही मान लेंगे 2.125 के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, बार देखने को मिल रहा है। अभी अगर हमारे पास बार है तो वही सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे कितने डिजिट बाद है हमारे पास, मतलब डेसिमल के कितने डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई, मतलब पहले डेसिमल के अंदर जो डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं लगा उन्हें बाहर लेकर के आएंगे। तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 डिजिट को हमें बाहर लेकर के आना है, तो हम यहाँ पे 100 से कर लेते हैं दोनों साइड मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 100x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 के ऊपर बार लग जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या बना लेंगे 1 बना। अब एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड से क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 100x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2.125 के ऊपर जो बार लगा हुआ है इनटू क्या हो जाएगा हमें यहाँ पे 10 हो जाएगा।
अब ये हो जाएगा हमारा 1000x और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2.25 और यहाँ पे 5555 बार बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रिपीट होता है। एक और 5 मैं लिख ही लेता हूँ, 555 हमारा यहाँ पे बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे हम, 2 बना लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 बना लिया तो वही सेम चीज़, अब हम इक्वेशन 2 माइनस क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 कर लेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000x इक्वल्स टू 2125.55 हो गया। ठीक, इसके बाद हम यहाँ, हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा 100x इक्वल्स टू क्या है हमारा यहाँ पे 212.55। ठीक, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस। ठीक है, 1000 में से 100 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 900x बच जाएगा। अब यहाँ पे हमें माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 2 चला जाएगा कितना हो जाएगा 3, 2 में से 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा 1, फिर 1 में से 2 जाएगा नहीं, 1 कैरी लेंगे तो 11 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 11 में से अगर हमारा 2 चला जाता है तो ये हो जाएगा हमारा 9, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या देखने को मिल जाएगा, x इक्वल्स टू बात करेंगे तो 193, सॉरी यहाँ पे डेसिमल था, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 900 हो जाएगा। तो एक और जो है यहाँ पे हमें आंसर देखने को मिल गया। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 और ये क्या कर रहा है 3.125। अब यहाँ पे क्या है 5 के ऊपर हमें बार देखने को मिल रहा है, 3.125 है, 5 के ऊपर बार देखने को मिल रहा है। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम पहले पेज थोड़ा सा, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, अब 8 को यहाँ पे थोड़ा सा पहले कलर चेंज करके लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 8 है। ठीक, तो ये हमारा 3.125, हमें यहाँ पे क्या है 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, वही सेम जैसा क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं पिछला वाला था, अब यहाँ पे थोड़ी सी डिजिट चेंज हो गई है तो वही करेंगे। यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू 3.125 के ऊपर क्या लगा है बार। अब यहाँ पे 2 डिजिट जो है क्या कहते हैं डेसिमल के अंदर जिनके ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x और ये कितना हो जाएगा 312, इसके ऊपर क्या लग जाएगा हमारा बार। इसे इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे 1। अब कितने डिजिट के ऊपर बार लगा, एक डिजिट के ऊपर बार लगा, जैसे ही एक डिजिट के बाद हमने बार देखा तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, दोनों साइड हमने 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। आप देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 100x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3.12555, ये रिपीट हो रहा है बार बार और हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1000x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3125.55। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे क्या बना लेंगे 2 बना लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000x इक्वल्स टू 3125.55 और अगला है हमारा क्या है 100x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 312.5। ठीक, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 900, क्या हो जाएगा 900x इक्वल्स टू 5 में से 5 जाएगा 0 0 0 और 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 11 में से 3 चला जाएगा तो 11 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 8, फिर ये हो जाएगा हमारा 2। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2813 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 900 हो जाएगा। तो एक ये आंसर हमें देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक,
अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है हमारा। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 के पहले जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 2.1625 है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेंगे तो 2.16 क्या था हमारा, 2.1625 और फिर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सबके ऊपर बार लगा हुआ है। कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, टोटल 4 डिजिट के ऊपर बार लगा। अब 4 डिजिट के ऊपर जैसे ही बार लगा हुआ है हम देख रहे हैं, वैसे ही हमें तुरंत क्या हो जाएगा, पहले तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे और x इक्वल टू लिख लेंगे 2.1625 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब 4 नंबर डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10,000 बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम 10,000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10,000 x हो जाएगा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 21625 सब बाहर आ जाएगा और फिर हो जाएगा हमारा 1625 के ऊपर क्या लगा देंगे, यहाँ पे हमारा बार लगा देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। ठीक, अब मैं यहाँ पे बार लगा दिया। अब हम सीधे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं था तो सीधे जो है क्या कहते हैं हमारे पे, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दो और ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, सीधे माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10,000 x इक्वल्स टू 21625 और वो यहाँ पे 1625 के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.1625 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार। तो और इसे क्या कर लेंगे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10,000 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 2 3 9 बच जाएंगे, ट्रिपल 9,900 x हो जाएगा। और इस साइड क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो यहाँ पे है। अब 5 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 3, फिर ये हो जाएगा 2 6 1 2। ठीक, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 21623 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 9,099 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये हो जाएगा एक हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ठीक, तो यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे खत्म कर लिए हैं, 9 के 9 क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो अब यहीं पे इस वीडियो को जो है क्या कहते हैं एंड करते हैं और हम अगली जो है क्या कहते हैं पार्ट में देख रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं, राधे राधे। और अगर इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप अपने जो है क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा और टेलीग्राम चैनल में जा करके ज्वाइन हो जाइएगा। आपको नोट्स जो है वीडियो अपलोड होने के 24 आवर के अंदर आपको नोट्स वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।